आज का कार्य जो है कल पे नहीं टालना है ना। अच्छा बताइए कि आज का काम कल पे नहीं टालना है, इससे जुड़ा हुआ कोई दोहा आपको याद आ रहा है किसी का, किसी महान का एक दोहा है अच्छा कि कल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे। स्वागत है आप सभी का महात्मा गांधी के यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं एक ऐसे सब्जेक्ट पर जो आजकल बिहार में काफ़ी ट्रेंडिंग है, क्योंकि 10th का रिज़ल्ट अभी तक घोषित हुआ नहीं है और उम्मीद है कि 31 मार्च तक वो रिज़ल्ट आ जाएगा। और इस दौरान आपने काफ़ी सारा वीडियोस वगैरह देखा होगा जिसमें टॉपर्स के वेरिफिकेशन का कॉल्स जो विद्यार्थी लोग को जाता है, और वो विद्यार्थी जब पटना पहुंच रहे थे, हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे भी कोचिंग के हमारे महात्मा गांधी एकेडमी का एक छात्र सुधांशु को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उसे टॉपर्स वेरिफिकेशन का कॉल आया और उसे वहाँ बुलाया गया। तो हम लोग आज सुधांशु से बात करेंगे कि किस तरह का उसका एक्सपीरियंस रहा पटना में जाकर, किस तरह का सवाल पूछा जा रहा था, और सुधांशु से हम लोग ये भी बात करेंगे कि आने वाले विद्यार्थी जो 10th में एग्ज़ाम देंगे अगले साल, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर टॉपर्स वेरिफिकेशन कॉल आता है तो वहाँ पर किन किन बातों की तैयारी करके उनको जाना चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ में सुधांशु आ जाइए। सबसे पहले अपना परिचय थोड़ा बताइए लोगों को, हमारे दर्शकों को बताइए अपने बारे में। मेरा नाम सुधांशु कुमार है। मैं महात्मा गांधी एकेडमी डिवार स्थान बसी का छात्र हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री दिनेश सिंह है और मैं कोटजाना में रहता हूँ। कोटजाना में रहते हैं। तो सुधांशु कब से आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं महात्मा गांधी एकेडमी में? मैं यहाँ से 9th से पढ़ रहा हूँ। 9th से पढ़ना शुरू किए। और आपका एडमिशन किस स्कूल में था? मेरा जैसे राजकीय श्री दुर्गा +2 विद्यालय मेघोल से था। तो सबसे पहले बताइए कि आपको टॉपर्स का वेरिफिकेशन का जब कॉल आया तो कॉल रिसीव आप किए थे या फिर कोई और किया था? नहीं, हम तो फ़ोन नहीं रखते हैं ना, तो अच्छा। फ़ोन पेरेंट्स के पास था तो पेरेंट्स को कॉल आया था। तो क्या उनको पहले कहा गया कॉल्स में जब आया तो क्या बोला गया पहले वो लोग? वो तो बात नहीं किए थे, बस बोले कि हम घर पे नहीं हैं, सुधांशु से शाम को जाएंगे तो बात करेंगे। अच्छा। तो फिर बाद में फिर फ़ोन आया था? फिर शाम को हम इधर से कॉल बैक किए। अच्छा, आप ही कॉल बैक इधर से वापस किए है ना। तो जब उधर से बोला कि सुधांशु से बात करना है, पटना से फ़ोन कर रहे हैं, तो क्या लग रहा था किसका फ़ोन होगा? वो तो लग ही रहा था ना, बोर्ड से कॉल आया। अच्छा। तो ये अंदाज़ा हो गया था कि बोर्ड से कॉल आ रहा है ना। तो आपको कैसा लग रहा होगा? अंदर से कुछ फीलिंग हो रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है, बोर्ड से कॉल आ रहा है? वो बहुत खुशी हो रही थी। हाँ। कि जो मैं इन्हें ऐसे पहले से अंदाज़ा था एक तक कि कॉल ज़रूर आएगा। अच्छा। तो फिर वैसा ही हुआ, तो फिर बहुत खुश थे। क्या सब बातचीत हुई जब आपने कॉल बैक किया पटना बोर्ड को? तो क्या सब उन्होंने कहा, आपने क्या उनसे पूछा? उन्होंने पूछा कि सबसे पहले कि आप सुधांशु बोल रहे हैं, तो मैंने बोला हाँ। तो फिर अपने फादर्स नेम बताइएगा। फिर फादर्स नेम बताए तो बोले ठीक है, ऑल राइट। और फिर बताए कि परसों आपका इंटरव्यू है और आपको वहाँ आना होगा। अच्छा, तो आपको पहले नाम वेरीफाई किया, पापा का नाम वेरीफाई किया, और फिर आपको बताया कि अच्छा, आपको बताया कि आपको कितना मार्क्स वगैरह आ रहा है? नहीं, कुछ नहीं, इस टाइप का कोई मार्क्स वगैरह नहीं पूछा? अच्छा। तो फिर आप पटना कब गए? मैं अगले दिन। कब था वेरिफिकेशन आपका? मेरा वेरिफिकेशन 26 को था। 26 मार्च को ना? हाँ, मैंने 25 को की शाम को निकल गया था। 25 के शाम को यहाँ से निकल के 25 को ही पहुँच गए होंगे पटना, है ना? हाँ। और 26 को सब वहाँ पर हो गए। तो जब पटना बोर्ड ऑफिस या फिर जहाँ भी इसका मतलब इंटरव्यू होना था, तो आप वहाँ पर गए तो कितने स्टूडेंट वहाँ मौजूद थे? वहाँ में जिस दिन हम गए थे उस दिन कम से कम 150 स्टूडेंट थे। 150 स्टूडेंट थे। और आपको कुछ पता चला कि उससे पहले भी कुछ विद्यार्थी वगैरह आए थे कि नहीं? उससे एक दिन पहले भी था, उसमें भी मेरे एक सहपाठी भी था जो बोला उसके अनुसार कि 200 स्टूडेंट पहले दिन थे। अच्छा। तो आप ये बताइए कि जब वहाँ पर पहुँचे और आपको लगा कि अब मेरा बारी आने वाला है, तो मन में किस तरह की बातें आ रही थी उसमें तो अंदर से एक था कि अंदर क्या पूछा जाएगा। थोड़ा डर टाइप लग रहा होगा? डर लग रहा था, पर अंदर जाने के बाद बहुत अच्छा था। हाँ, तो आप बताइए कि जो आप जब अंदर गए तो किस तरह का मन में क्वेश्चंस आ रहे थे, आशंकाएं थी कुछ कि क्या पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है? इसके बारे में थोड़ा अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करिए हमारे दर्शकों के साथ में। हमें तो लग रहा था कि अंदर मतलब ऐसा कुछ तो नहीं, ऐसे तो मैं टॉपर लिस्ट में था तो पहले से पता था कि जो मुझे आता है वैसा ही कुछ पूछा जाएगा ना। अच्छा। तो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी था कि मगर कुछ पूछा जाएगा तो बता देंगे ही, है ना, क्योंकि इतना तो पढ़ाई करके गए ही गए, है ना।
अच्छा, तो आप थोड़ा कुछ सवाल बताइए जो पूछा आपको सब्जेक्टिव। हम लोग अलग भी बात करेंगे कि आपके फैमिली के बारे में भी कुछ पूछा कि नहीं पूछा, आपके पर्सनल चीज़ों के बारे में पूछा। पहले आप कुछ सवाल के बारे में बताइए जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट से पूछा गया, और एक प्रोसेस कैसे होता है कि क्या सभी टीचर एक ही जगह रहते हैं और सारा चीज़ एक ही जगह पूछ लिया जाता है, फिर कोई सब्जेक्ट वाइज कुछ सब काउंटर बना रहता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार टीचर रहते थे। जैसे कि इस जगह पे मैथ्स के टीचर हैं तो 5-6 मैथ्स के टीचर थे। अच्छा। और फिर उसके बाद साइंस के टीचर थे और फिर इंग्लिश के टीचर थे। अलग अलग जगह पर टीचर्स लोग थे। अच्छा, मतलब मैथ का जहाँ टीचर है वहाँ पर एक ही टीचर नहीं है, मतलब 2-4-5 ज़्यादा टीचर है ना? 5-6 मैथ्स के हैं टीचर। मैथ्स के टीचर है। तो वहाँ पे जब आपका बात हो गया, मैथ्स की सवाल पूछ लिया गया, तो फिर आपको फिर अगला जगह पर भेजा जाता था ना? साइंस। तो आपका कुछ, आपके पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स होता था जो उसको लेके आप जाते थे आगे? हाँ, मेरे पास एडमिट कार्ड और आधार कार्ड रहता था। ये सब ले जो जाना, कि हर जगह लेके जाना पड़ता था। अच्छा। तो जो टीचर आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो उनके पास आपका कॉपी होगा? हाँ बिल्कुल, मेरा कॉपी एक फाइल के रूप में उनके पास था। अच्छा, तब ये बात बताइए कि आपको इंग्लिश से भी सवाल पूछा गया? जी। क्या सवाल पूछा गया इंग्लिश से? इंग्लिश से तो पहले मेरे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछा गया था, वैसे एम पूछा गया था। और फिर वो ऐसे लिखने के लिए दिए थे। ऐसे लिखने के लिए दिए? कोई अलग टॉपिक दिया गया? क्या टॉपिक था? अब माई स्कूल लिखने के लिए। माई स्कूल लिखने के लिए। अब देखिए, बड़ा विडम्बना की बात है, बिहार सरकार जो संस्था चलाती है बिहार बोर्ड के रूप में, जो विद्यार्थियों को 10वीं तक की पढ़ाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो बिहार बोर्ड आज तक कभी इंग्लिश कंपलसरी किया नहीं है। लेकिन इंग्लिश में सवाल ज़रूर टॉपर से पूछा जाता है कि आपको इंग्लिश कितना आता है, नहीं आता है। और ये भी एक विडंबना है कि अधिकतर स्कूलों में अगर आप देखोगे तो एक क्वालिफाइड इंग्लिश का टीचर होता नहीं है। और ख़ासतौर पे चलिए मान लीजिए कि हाई स्कूल में कुछ जगह पर होगे भी, लेकिन प्राइमरी लेवल पर स्कूल में इंग्लिश का लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाई होता नहीं है। चलिए बहरहाल वो हम लोग किसी दिन और टॉपिक पर बात करेंगे। फिलहाल पूछते हैं कि आपको मैथ में क्या पूछा गया? मैथ्स से सबसे पहले हमसे फार्मूला पूछा गया था। अच्छा, जो कि एरिया से था। एरिया से? और कोई सब्जेक्ट और कोई चैप्टर से? और ट्रिगोमेट्री का एक क्वेश्चन था। ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए बहुत बढ़िया। साइंस के बारे में बताइए कुछ। साइंस से हमसे एक फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन बताइए? जैसे लेंस फार्मूला पूछा गया था। लेंस का फार्मूला बार बार पूछा है। हम और भी विद्यार्थी से हमारा बात हुआ था, या फिर हम लोग जब अलग अलग जगह पर वीडियो देखे थे तो उसमें देखा गया था कि लेंस का जुड़ा हुआ फार्मूला 1/v - 1/u = 1/f। v मतलब क्या होता है? वो होता है प्रतिबिंब की दूरी। और u मतलब? वस्तु की दूरी। f का मतलब? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ होता है, बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। और साइंस से और कोई सब्जेक्ट से पूछा गया? फिजिक्स केमिस्ट्री से कुछ? नहीं, उससे कुछ नहीं पूछा गया था हमसे। फिजिक्स से तो पूछा ही गया ना, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से नहीं पूछा गया? बायोलॉजी। केमिस्ट्री और बायोलॉजी से कुछ नहीं पूछा गया। संस्कृत में कुछ पूछा गया? यस। चलिए, तो सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछा गया है ना? यस। अच्छा, अब मुझे बताइए कि आपको सबसे पहले वहाँ पर जब गए तो क्या सब बात की आपसे? वो मतलब उसके इन करने के बाद तो वह सबसे पहले हम लोग को एक रूम में बैठाए थे, हॉल में। वहाँ से वो सीरियल वाइज करके मेरा सीरियल नंबर निकला, जो मेरा वहाँ फाइल जिस कॉपी में था उसका सीरियल नंबर बना। फिर उस सीरियल नंबर से वो 3rd फ्लोर पे थे, 3rd फ्लोर पर से 2nd फ्लोर पर लाए। और फिर 2nd फ्लोर पर भी मेरा वेरिफिकेशन हुआ डॉक्यूमेंट्स का। और फिर उसके बाद मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन कैमरे के सामने लिया गया। कैमरा के सामने? अच्छा। और उसके बाद फिर वो वेट हो रहा था कि अंदर इंटरव्यू कुछ स्टूडेंट गए हुए थे, इसके लिए वेट किया हम लोग बाहर फिर से। और फिर अंदर जैसे से निकलते जाते थे उस तरह से फिर। अच्छा, एक साथ में कई सारे स्टूडेंट को अंदर बुलाता था? हाँ। अच्छा, ताकि मतलब चरणबद्ध तरीके से वो आदमी, मतलब स्टूडेंट बढ़ता रहेगा और आगे काम चलता रहेगा ना, इस तरह से। एक बार में मान लीजिए 5-6 स्टूडेंट बुलाता होगा? उससे भी ज़्यादा। अच्छा, तो सुबह में आप वहाँ पहुँच गए तो कितने देर के बाद आपका नंबर आया, एक्चुअली में नंबर आया जब अंदर आपको बुलाया गया? उस तरह का वहाँ कोई नहीं था कि किसका नंबर आ जाएगा। अच्छा, नंबर वाइज नहीं था कुछ? नहीं, जैसे जो बैठे हुए थे चेयर पर उस तरह से। अब जैसे पीछे वाला भी कभी आगे जैसे खाली होता था तो पीछे से दौड़ के आगे बैठ जाता था। अच्छा, जल्दी करवाने के लिए बनाया ताकि घर जल्दी जाए। इसका पहले हो जाता था। अच्छा, मतलब ऐसा कोई ये नहीं कि टोकन वाइज सिस्टम नहीं है कि आप आए पहले तो टोकन लीजिए या फिर ऐसा कुछ नहीं था? अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि आपने जो तैयारी किया ये 10th का, तैयारी आपने किस तरह से किया और कौन सा सब्जेक्ट आपका सबसे अच्छा रहा था तैयारी करने के माध्यम से, अगर बोला जाए तो? तैयारी अपने पहले कैसे की ये बताइए, तैयारी किस तरह से किया आपने? तैयारी तो हम यहाँ के कोचिंग संस्थान के टीचरों के निर्देश के अनुसार ही किए, जिस तरह से ये लोग हमें कहते थे।
कि ये चीज़ करना है, या फिर जिस तरह से मतलब बताए उसी तरह से हम पढ़ें। अच्छा अच्छा, तो कोचिंग संस्थान के टीचर्स का आप काफ़ी योगदान मानते हैं इस बात में, है ना? Yes. और वैसे ओवरऑल अगर वो आपसे अगर पूछा जाए कि आपको जो ये इतना अच्छा मार्क्स आ रहा है, रिजल्ट तो 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद आएगा, जो भी आएगा, लेकिन हमारे हिसाब से तो आप टॉपर ही हैं। तो आप अपने इस जो 10वीं के लेवल पर जो सफलता आपको मिला है, इसमें आप क्या मानते हैं कि किसका बहुत बड़ा सहयोग है? आपका मेहनत का, आपके माता पिता का, आपके गुरुजनों का, या फिर कोई और जो आपके आदर्श लोग रहे हैं उसका, किसका मानते हैं कि योगदान किसका आपके है इस सफलता में? इसमें तो सबसे बड़ी बात है कि मेरी मेहनत का, उसके साथ साथ हमारे शिक्षकों के हौसलों का, जिसने इतने बड़े हौसले दिए कि तुम कर सकते हो ये। और चलिए। फिर मैंने काफ़ी मेहनत की और अच्छा अच्छा, कोई गाइड वाइड भी पढ़े थे? गाइड गेस पेपर सब कुछ हाँ, इस्तेमाल लास्ट में किए थे। लास्ट में इस्तेमाल किए थे ना? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। गाइड का इस्तेमाल तो करना चाहिए, क्योंकि उससे हमको पिछले साल का सवाल जो होता है उससे पता चलता है। अभी आप अपने से जूनियर जो बच्चे हैं, जो अभी 9th में हैं, 8th में हैं, 7th में हैं, वो भी अगर आपको देख के प्रेरित होते हैं कि मुझे भी बिहार का टॉपर बनना है, तो उनको आप क्या टिप्स देंगे? किस तरह से उनको तैयारी करना चाहिए, जो भी 7th 8th में है, या फिर जो 10th में जा चुके हैं ऑलमोस्ट, है ना? जब रिजल्ट ऑलरेडी 9th का एग्ज़ाम हो चुका है तो 10th में वो लोग गए ही हैं, तो उनको क्या बताइएगा कि किस तरह से उनको तैयारी करनी चाहिए? उनका है कि कभी भी मतलब किसी बात को, कोई भी पढ़ाई है या कोई भी टॉपिक जैसे आज हुआ, उसे कल पे नहीं छोड़ना है कि अगर कल होगा तो फिर कल पढ़ेंगे। उसे आज ही ख़त्म करना है, और आज ही मतलब दिन में जो अगर पढ़े या किसी शिक्षक ने पढ़ाए, उसको रात या शाम को जब समय मिले उसे खुद उसी दिन पूरा करना है और पढ़ना है डेली रिवीजन करना है ना? कल आपने बहुत ही बढ़िया बात कहा कि आज का कार्य जो है कल पे नहीं टालना है ना? अच्छा, बताइए कि आज का काम कल पे नहीं टालना है, इससे जुड़ा हुआ कोई दोहा आपको याद है? किसी महान व्यक्ति ने एक दोहा कहा है, कौन सा दोहा थोड़ा बताइए? कबीर जी ने का एक दोहा है। अच्छा, कि कल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुधांशु, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हमें उम्मीद है कि आपको देखने के बाद आपका रिजल्ट जिस तरह से आ रहा है, उसके बाद हमारे क्षेत्र में, हमारे कोचिंग संस्थान में, और इस जहाँ तक भी आपका वीडियो जाएगा, जो भी लोग इसको देखेंगे उससे प्रेरित होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपके इस सफलता से लोग और भी प्रेरणा लेंगे, और भी स्टूडेंट्स प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन में और आगे बढ़ेंगे। मैं आपके आने वाले भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप इंटर में भी इस तरह का रिजल्ट लाएंगे, जलवा अपना बरकरार रखेंगे, बहुत खूब मेहनत करेंगे। हमारी शुभकामनाएं पूरी कोचिंग संस्थान के साथ आपके साथ में है कि